अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये जो होता है एक वेक्टर है, जैसा कि इसका नाम है, और उसमें क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका कह सकते हैं हम लोग कि 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। दूसरी बात, ऐसा कैसे होगा, मतलब किस तरह से ऐसा हो सकता है? तो हम कहते हैं व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स own magnitude then it is left with direction only। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेता हूँ F, जो है 10 न्यूटन अपवर्ड। जब इसका हम लोग डायरेक्शन से, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे F को डिवाइड कर दिया F के मैग्नीट्यूड से, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन अपवर्ड अपॉन 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या बचा? ये बचा 1 अपवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक चीज गौर करते हैं हम कि इट हैज ऑल्सो नॉट इट इज ऑल्सो यूनिटलेस वेक्टर। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं, है ना, ये यूनिटलेस वेक्टर है। तो इसका आखिर इसको हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते क्यों हैं? तो इसका इंपोर्टेंस है, इट इज यूज्ड, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँगा कि मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि वेलोसिटी है किसी का ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। मैं इस डायरेक्शन को, जैसे मैं बोल दिया कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, एक वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर मुझसे कहा जाएगा कि ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है एक 10 मीटर लेंथ का वेक्टर बताओ, 10 मीटर लेंथ का बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा एक यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर में क्या है, उस यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अब इस यूनिट वेक्टर में मैं 10 मीटर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 10 मीटर का एक वेक्टर मिल जाएगा, किधर, ईस्ट में। तो बेसिकली हमको अगर कोई एक वेक्टर दिया हुआ रहता है, तो अगर हम उस वेक्टर के डायरेक्शन को यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में कोई एक और वेक्टर के बारे में हम बात बताना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर में से हम उसका डायरेक्शन लेंगे। और डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन किसी वेक्टर से लेने का तरीका है, उसको यूनिट वेक्टर बना दो, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। अब उसके मैग्नीट्यूड से उसको जैसे डिवाइड करेंगे, वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उस डायरेक्शन में कोई भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उस डायरेक्शन में मुझे वो क्वांटिटी मिल जाएगा। तो इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आगे बहुत काम आता है, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ रहता है फोर्स का वेक्टर, हम उसको चाहेंगे तो उस डायरेक्शन में उसको उसी फोर्स का वेक्टर को यूज करके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अगर हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हम फोर्स वेक्टर में से, जैसे ये फोर्स वेक्टर है, इसमें से मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, इसका डायरेक्शन ले लिया। अब मैं इसमें अगर लिखना चाहता हूँ 50 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 50 मीटर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 50 मीटर अपवर्ड। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इसका इस्तेमाल होता है, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि अगर कोई वेक्टर को से हमको अगर डायरेक्शन लेना है दूसरा वेक्टर लिखने के लिए उसी डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, हमको लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसको लिखने का तरीका है ए का कैप, ऐसे लगाते हैं। देखो, एक वेक्टर के ऊपर में एरो से डिनोट करते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर को क्या डिनोट करते हैं,
इसके ऊपर में इस तरह से कैप लगा देते हैं। ये हो गया यूनिट वेक्टर का सिंबल। ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम लोग एक यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हमको कोई इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक हमको जो है वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 मीटर नॉर्थ मान लेते हैं, ईस्ट मान लेते हैं, ईस्ट में 5 मीटर इस डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में क्या लिखना चाहते हैं, अगर हम लोग एक वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो और उसका मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, हमको एक वेलोसिटी लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं कि 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हमको ये वेक्टर लिखना है 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे इसका, मान लेते हैं कोई ये कुछ भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लेते हैं कुछ नाम दे देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर बनाएंगे पहले। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 मीटर ईस्ट अपॉन 5 मीटर, ये हो गया 1 ईस्ट। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस यूनिट वेक्टर से, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर से। नाम रखा है, इसका नाम आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, बी रख दो, किसी का नाम अगर एल रखने का मन करता है एल नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये हम लोग अगर लिखना चाहते हैं हम जो वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 12 एस स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 12 इंटू 1 ईस्ट, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड था ना, 12 मीटर पर सेकेंड एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये इस तरह से हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं। मतलब हमने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, उसको हमने इसमें उसी वेक्टर को यूज किया और उसका डायरेक्शन लेकर के हमने एक वेलोसिटी वेक्टर लिखा। तो इस तरह से ये वेक्टर काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो है डायरेक्शंस हैं जिसको कि हम लोग पहले से ही मान के चलते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं कुछ इंपोर्टेंट डायरेक्शंस को। तो उन इंपोर्टेंट डायरेक्शन को जिसका हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो होता क्या है कि उसके लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मैं कहूँगा इंपोर्टेंट वेक्टर का मतलब ये था कि एक हमारे पास मान लो एक कार्टेशियन सिस्टम है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर मान लो कोई हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, अब अगर मैं कोई मतलब कोई हम क्वेश्चन लिख, अगर हमको कोई एक वेक्टर लिखना है जैसे x के डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं 5x कोई भी l वेक्टर, क्योंकि x का डायरेक्शन है 5x लिख दूं, तो ऐसे लिखने पे हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि ये 5x कोई इक्वेशन लिख दिया है ना। तो इसलिए हम लोग उसी तरह से अगर मैं कुछ इधर कर दूं, इधर L1 ये लिया, L2 मैं लिख दूं, अगर जैसे इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर लिखना है मुझे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2y, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्स वाई जो टर्म है ये जो है बार बार यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस लिखने में, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्डाइज किया गया है इसको, इसमें कहा गया कि जो एक्स डायरेक्शन है तो उसके डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन of x is x, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आई कैप। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप बोल देते हैं। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। उसी तरह से यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z, इसको हम लोग बोलते हैं के कैप। तो मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो कि बार बार यूज होता है, हम लोग 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन
और भी फोर्स लगता है स्पेस में। हम लोग स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही पढ़ते ज़्यादातर, तो बार बार एक्स वाई जेड आता है। तो अब एक्स वाई जेड को अगर मैं इक्वेशन में या फॉर्मूला में यूज करूंगा तो दो बात हो सकता है कंफ्यूजन की, ये एक्स वाई जेड क्या डायरेक्शन के लिए आया है या ये एक्स वाई जेड इक्वेशन का कोई वेरिएबल है। इसलिए क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज आई, इन डायरेक्शन ऑफ वाई इज जे, इन डायरेक्शन ऑफ जेड इज के। इसलिए ये स्टैंडर्ड पैरामीटर सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स को यूज किया जाता है। अब अगर ऐसा होता है हमारे पास कि मुझे अगर लिखना है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे 2 मीटर पे एक पॉइंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं वेक्टर बना के लिखना चाहूंगा, इसको मैं L1 वेक्टर अगर बोलूंगा तो ये मैं लिख सकता हूँ 2i कैप। उसी तरह से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक वेक्टर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ L2 इक्वल टू 5j कैप, इस तरह लिख सकता हूँ। अगर ऐसा होता है कोई इधर जा रहा है, कोई क्वांटिटी है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रहा है, उसका स्पीड है उसका स्पीड में ले लेता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड, तो मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको लिख दूँ, सॉरी ये के कर दूंगा जे कर, ये जेड डायरेक्शन है ना एक्स वाई से, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा जे के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 6 मीटर पर सेकेंड जे के। यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर इधर लिख दो। देखो ये जो यूनिट है मैं इसके यहाँ लिख दूं या इसके साइड में लिख दूं फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, मैं अगर इस साइड यहाँ पे लिख दूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे ही अगर हमको कुछ भी लिखना होगा, अगर हमको लिखना है फोर्स, कोई अगर हमको लिखना है 10 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे F इक्वल टू 10 न्यूटन आई के, ठीक है। अब इसी का उल्टा, इसका अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम लोग जैसे मान लेते हैं, जैसे मेरे पास ये x है, जैसे मैं एक काम करता हूं यहाँ पे बना के ही दिखाता हूं। तो हम लोग यहाँ पे एक बात तो कर लिए कि ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन। अब y का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, j कैप से, इसको i कैप से, इसको ये क्या माइनस y डायरेक्शन, इसको डिनोट करते हैं माइनस j कैप से। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये माइनस x डायरेक्शन और इसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस i कैप से। इसी तरह से इसके पीछे हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस z डायरेक्शन और इसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस k कैप से, ठीक है। ये प्लेन में है, ये वाला जो वेक्टर है ये प्लेन में है, ये बोर्ड से बाहर है और ये बोर्ड के अंदर है। तो इस तरह से हम लोग जो है नेविगेट करते हैं। अगर कोई उल्टा डायरेक्शन में जा रहा हो, इधर कोई अगर इधर जा रहा है, हमारे पास मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये माइनस x है, ये माइनस y, ठीक है। कोई अगर इधर जा रहा है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम इस वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, जे है इस डायरेक्शन में, तो ये एक लिखने का तरीका है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ऐसे मैं नाम देता हूँ, ये इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक पॉइंट है 2 3, ठीक है, 2 3 एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो इस पॉइंट के बारे में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, दोस्त गौर से देखो यहाँ पे। इस पॉइंट को मैं चाहूँ तो एक वेक्टर से डिनोट कर दूँ, ये एक वेक्टर है जो इस पॉइंट के बारे में बताएगा ओरिजिन से, ठीक है ना। इस पॉइंट का हम लोग नाम रख देते हैं कुछ r, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं कैसे i और j के साथ लिखूं,
ठीक है ना। ये तो मुझे पता है इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन, इस पॉइंट को कुछ नाम नहीं मुझे दे सकती है, पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पी को हम लोग जो है एक वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो जो वेक्टर इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोजीशन। ये पॉइंट क्या है, पोजीशन। भाई कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट एक पोजीशन को डिनोट करता है। पोजीशन मतलब क्या होता है, एक तरह से कहते हैं एड्रेस। तो ये पोजीशन है और इस पोजीशन का कितना डिस्टेंस है यहां से ओरिजिन से, ये वेक्टर बताएगा। इस पोजीशन का क्या डायरेक्शन है ओरिजिन से, ये वेक्टर बताएगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आर वेक्टर एक पोजीशन को सिग्निफाई कर रहा है, एक पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाए, थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे नजर आएगा कि इस पोजीशन को अगर गौर करो तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंपल आप सब जानते होंगे सब ये बात कि ये वाला लेंथ 2 होगा, सोच के देखो, ये वाला लेंथ 2 होगा क्योंकि x is 2, और ये वाला लेंथ अगर मैं कहूंगा तो ये जो है 3 होगा, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में इस लेंथ को, मैं इसको कुछ भी नाम देना अगर चाहूं, नाम दे देता हूं x, और x को मैं लिख सकता हूं 2i कैप, चलेगा। इसको मैं अगर इसको एक वेक्टर लिखूं और इसको 2i कैप लिखूंगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसी तरह से अगर मैं इस y को लिखूं 3j कैप, चलेगा। ये लेंथ क्योंकि y एक्सिस में इसलिए y नाम दे दिए, डायरेक्शन क्या है j, तो इसको क्या लिख दिया हम लोग 3j कैप, ठीक है। अब अगर बहुत गौर से देखा जाए, ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो ये वेक्टर, ये एक वेक्टर है हमारे पास और ये एक वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, अगर दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, अगर हम लोग x वेक्टर और y वेक्टर को ऐड करेंगे तो सोच के देखो, गौर करके कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे पैरेललोग्राम मेथड, देखो पैरेललोग्राम मेथड के हिसाब से ये क्या बनेगा, ये बनेगा r वेक्टर। देखो इसका पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ किए, इसका पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ किए, इसके डायगोनली ये पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं r वेक्टर इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर, और मैं r वेक्टर को लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम में तो उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब अगर मैं कहूँगा इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इसके जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो देखो हमको क्या पता चलता है कि ये वाला लेंथ 2 है और ये वाला लेंथ 3 है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल हम बताया है, दोनों का स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, x वाले का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा कुछ, ये रूट 13 का अंडर रूट, ये हम इसका मैग्नीट्यूड बता दिए 492, ठीक है। अब अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इस वेक्टर का r का यूनिट वेक्टर, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ r, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ r को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे r कैप से, इसको मैं लिख सकता हूं 2i प्लस 3j कैप अपॉन रूट 13, ठीक है। तो ये बन गया अब यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में मुझे अगर कुछ भी लिखना चाहते हो, इस डायरेक्शन में मैं लिखना चाहता हूँ एक स्पीड को, एक वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ एक फोर्स, हम लोग वेरी इजीली लिख सकते हैं इससे मल्टीप्लाई करके। अब मैं अगर मुझसे कहा जाए फाइंड राइट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम लोग सिंपल यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 न्यूटन आर कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 2i प्लस 3j अपॉन रूट 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ 20i प्लस 30j अपॉन रूट 13, ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर,
तो ये तरीका होता है। तो हम लोग यहाँ पे कई सारा काम एक साथ करिए। पहला काम क्या किए कि एक पोजीशन दिया हुआ था, उस पोजीशन को हम लोग एक वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए। एक तो पोजीशन है तो 2 3। अब इस पोजीशन को अगर वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करना हुआ तो कैसे करते हैं, तो इस तरह से इस पोजीशन के वेक्टर को हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और इसको लिखते हैं x के टर्म में, ये दो वेक्टर के प्रोडक्ट सॉरी सम के टर्म में, दिस वेक्टर x और दिस वेक्टर y। x वेक्टर जो x डायरेक्शन में 2i, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन i है तो 2i। y वेक्टर इसको नाम दे दिया हम, मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन j का है, तो मैं 3j लिख दिया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक अच्छा काम किया कि हम यहाँ पे एक वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को लिखना सीख गए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वेक्टर बना ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ P। जो पॉइंट P है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, उस जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर भी लिख लिए। अब इसका पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन भी पता चल गया, डायरेक्शन क्या है, जो भी i और j का मिला के डायरेक्शन इसमें है, इसका मैग्नीट्यूड भी हम लिखना सीख गए। अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना सीख गए तो इसका यूनिट वेक्टर भी लिखना हम सीख गए, क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखना आता है हमको, क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इस तरह से यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर अगर हम लिखना सीख गए तो उस डायरेक्शन में कोई और वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पे लिख के दिखाया, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का एक वेक्टर लिख के दिखाया। तो इस तरह से हम लोग जो है लिखते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कैसे एक पोजीशन को पोजीशन वेक्टर बनाया, फिर उससे हमने क्या बनाया, यूनिट वेक्टर बनाया। यूनिट वेक्टर बना के फिर हम लोग क्या किए, वहां से जो है हम लोग दूसरा वेक्टर भी लिख पाते हैं। तो यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड, अब एक दो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। इस तरह से अब अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहाँ पे इधर ले लेता हूं एक पॉइंट -3 और 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है कुछ। इस पॉइंट का अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं r, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलेंगे पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे चाहूँ लाइन अगर पहले ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एक वेक्टर बन जाएगा जिसका जो है मैग्नीट्यूड क्या है 3, और डायरेक्शन क्योंकि माइनस में है इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ x वेक्टर, x डायरेक्शन में इसलिए, और इसको मैं लिखूंगा x = -3i, लिख सकते हैं क्योंकि x का उल्टा डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसलिए -3i हम लोग लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, ये वाला y है और y का वैल्यू कितना है 4, तो मैं लिख सकता हूँ y वेक्टर = 4j। अब ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर और इसको अगर गौर किया जाए तो हमको ये समझ में आता है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है r, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट r है। तो मैं इस पॉइंट को यूज करके एक सारा काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट r है, कैसे, पैरेललोग्राम मेथड से। इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए यहाँ से, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए यहाँ से, जो डायगोनल है ये डायगोनल भी इसको मिल जाता है इसके फाइनल पॉइंट को, तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख दिया r वेक्टर = -3i + 4j, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वेक्टर को लिख सकते हैं अगर उसका पोजीशन दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हुआ था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या सिंपली कह लो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसको करेंगे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, ये हो जाएगा √25 और ये हो गया मैग्नीट्यूड 5। ऐसे लिख सकते हैं, बहुत जरूरी सी बात। इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे फर्दर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब सीधी सी बात कर सकते हैं हम लोग कि हमको कोई स्पेस में अगर हमको कोई पॉइंट दिया है 1 2 5, ठीक है, कोई पॉइंट x y z सब स्पेस में एक पॉइंट है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग कोई वेक्टर लिखना चाहेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, तो मैं लिखूंगा 1i + 2j + 3k।
कैसे आएगा वो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। सिंपल, इसको सम करके लिखो या पहले से ही तुम समझ लो कि इस तरह से हम लोग सीधा लिख देंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसे। हालांकि कैसे आता है ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। एक्चुअल में ये बनता कैसे, इस वेक्टर से और इस वेक्टर से। लेकिन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे सीधा सीधा तो सीधे सीधे पॉइंट देखो, यही तो हुआ, ये -3 और 4 है, -3 और 4, x में -3 है तो i के साथ -3, y में 4 है तो j के साथ 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ रहता है, कोई भी मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट है माइनस, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं ये पॉइंट है 5, -2, -3, इस तरह से अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हमको वेक्टर लिखना है, कुछ भी वेक्टर में लिख देता हूँ, इसका नाम है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं कुछ भी ए वेक्टर, और ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 5 जब हम लोग x में इसको बोल देते हैं -3, y में -2 और z में 5, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर लिख सकते हैं -3i -2j + 5k, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। अब तुम अगर ज़्यादा सोचोगे कि कैसे आया, तो हम आया इसी तरीके से है, हम लोग इसको भी यहाँ ड्रॉ करके बना सकते हैं। लेकिन हम लोग बस जब बात जान गए हैं कि यहाँ पे अगर -3 यहाँ पे 4 है तो 3 -3i के साथ आया और 4j के साथ आया, ठीक है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, वही बात अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है वेक्टर को। अब हमारे पास अगर ऐसा होता है कि हमको वेक्टर इस तरह से हमको कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दिया हुआ है कुछ भी 1 2, ये है 5 9, इस तरह से हमको दो वेक्टर दिया हुआ है 5 ये लिख देता हूँ 4 7, इस तरह से हमको दो वेक्टर अगर दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, दो वेक्टर नहीं, दो पोजीशन दिया हुआ है। अब हमसे कहा है कि एक वेक्टर लिखो जो कि ए से बी के तरफ है। हमसे क्या कहा है, एक वेक्टर लिखो जो कि ए से बी के तरफ है, ए से बी के तरफ एक वेक्टर लिखो, ये एक वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को ए से बी एक वेक्टर लिखो जिसका की लेंथ है ए और बी के बराबर, ठीक है, ए और बी के बराबर और डायरेक्शन ए से बी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कहा है राइट ए वेक्टर whose magnitude is a b and direction is a to b, ठीक है। एक वेक्टर हमको अगर ऐसे यहाँ पे लिखना है तो हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, गौर से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो है ड्रॉ करता हूँ, ये हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया। मैं कह सकता हूं कि ये वाला पॉइंट, ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 1 और ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा, देखो ये है, इसको मैं बोल देता हूं कि ये हो गया x1 = 1 लेंथ और मैं इसको बोल देता हूं x2 = 4 लेंथ, ये वाला लेंथ 4 हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर थोड़ा सा गौर करूँ, हम अगर थोड़ा सा गौर करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, मैं इसको बोलता हूँ y1 = 2 और मैं बोलता हूँ y2 = 7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये 1 है ये 4 है तो मैं ये वाला पार्ट को मैं बोल सकता हूँ 4 माइनस, या ऐसे लिख सकता हूँ x2 - x1 या 4 - 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये है 3 किसमें, x डायरेक्शन में, इसको हम बोल सकते हैं इसका लेंथ 3 है और ये अगर x डायरेक्शन में इसको मैं 3i बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये अगर 3 है तो ये भी तो 3 होगा, 3, ये हो गया 3, ठीक है, ये लेंथ। अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ मैंने लिखा है इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ 3i तो भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन इधर वाले डायरेक्शन को i बोलते हैं
और इसका डायरेक्शन को मैं इधर ऐसे दिखाया हूँ, तो इसको मैं ऐसे आई बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या है 3, यहाँ पे हमने निकाला है ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ 3, और इसका क्योंकि ये डायरेक्शन एक्स के तरफ मैंने दिखाया है इधर बना के, तो हम लोग बोल दिए इसको 3i। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये वाला लेंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7 - 2 मतलब 5, ये वाला लेंथ हो गया 5। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो गौर करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ और इसको बोलूँ एक वेक्टर 5, और क्योंकि ये डायरेक्शन जे की तरफ है इसको मैं 5j लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो ये वाला लेंथ 5 है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन क्या है जे की तरफ। अब जे की तरफ डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किसी लाइन पे होगा तभी जे का डायरेक्शन होगा, कोई अगर यहाँ पे भी है और अगर ऊपर जा रहा है तो मैं इसको जे डायरेक्शन बोल दूंगा, कुछ भी जो इसका लेंथ होगा उसके साथ जे लिख देंगे। कोई अगर यहाँ पे है ऐसे जा रहा है, अब ये एक्सिस से कितना दूर पे है वो अलग सी बात है, लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं इसको डायरेक्शन के साथ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है या कुछ भी 6 है, तो मैं इसको सीधे लिख दूंगा 5i। कोई अगर यहाँ पे है इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 2 है तो मैं इसको सीधे लिख दूंगा 2j, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन, कहाँ से डायरेक्शन वो मतलब नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ से बोलेंगे अपवर्ड तो भी, यहाँ से बोलेंगे अपवर्ड तो भी एक डायरेक्शन है। अब कोई अगर हमको लिखना है लेंथ, कोई भी वेक्टर लिखना है इस डायरेक्शन में, तो मैं लेंथ उसका हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में अपवर्ड तो बोल ही दिया हमने, तो वैसे हमने यहाँ पे वेक्टर लिख दिया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर, मैं इस वेक्टर को कुछ नाम दे देता हूँ। इस वेक्टर को नाम दे दिया हम लोग y वेक्टर, और इस वेक्टर को नाम दे दिया हम लोग x वेक्टर। अब अगर गौर से देखा जाए तो मैं इस वेक्टर AB जो a से b की तरफ है, इसको मैं चाहूं तो 3i कैप प्लस 5j कैप लिख सकते हैं, जी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग गौर किया जाए, अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास अगर यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या किए हैं, ये वाला लेंथ अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ऐसे, अगर मैं बात करूंगा इसके बारे में, तो ये वाला लेंथ को मैं क्या कह सकता हूँ x2 - x1, ये वाला लेंथ को मैं क्या कह सकता हूँ y2 - y1 कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये वाला लेंथ y2 - y1 है, अगर यहाँ पे हमको अगर वेक्टर लिखना है ये वाला वेक्टर, तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा, इसका लेंथ पता है कितना y2 - y1, तो y2 - y1 j के, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर x2 - x1 i के, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में लिखना था, मैंने इस पे पॉजिटिव i लिख दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको और इसको। तो फाइनली अगर ये वेक्टर मेरे पास कोई होता है PQ, तो मैं इस PQ वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखना होगा सिंपल, तो मैग्नीट्यूड PQ का हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। भाई ये मैग्नीट्यूड, दो पॉइंट के बीच का अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, मतलब लेंथ की बात किया जाए, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे y2 - y1 x2 - x1 का होल स्क्वायर, वही चीज तो हुआ। तो इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड वेक्टर लिख करके भी किए तो सही किए हैं। तुम्हारा मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि पिछले क्लास में था, ऐसे होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए। उसी को मैंने वेक्टर बना के यूज किया तो भी सेम ही आया, ठीक है। इसका मतलब सही है। तो ऐसे जो है हम लोग चीजों को बारे में काम करते हैं, ठीक है, वेक्टर के बारे में ऐसे। तो दो पॉइंट अगर दिया हुआ है कोई भी हमको स्पेस में, तो उससे रिलेटेड वेक्टर भी हम लोग इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने तुम्हारा वैल्यू लेकर दिखाया है, यहाँ पे एक्स वाई लेकर के दिखाया है। चलो हम लोग आगे देखते हैं फटाफट। अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास अगर स्पेस में कोई पॉइंट दिया गया है, ये मान लेते हैं 2 3 5 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास
मान लेते हैं 6 5 2 इस तरह से। ठीक है, अब हमसे ये पॉइंट है ए और ये मान लेते हैं बी। हमको बोला है कि इस ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ एक वेक्टर को, ए से बी अगर हम लिखना चाहेंगे ए बी वेक्टर, ए बी, तो मैं लिख सकता हूं इसको। हम लोग क्या किए हैं, अगर यहाँ पे मैंने पी क्यू लिखा है तो क्यू वाला बाद वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर देखो, x2 माइनस हुआ है और इसमें y2 माइनस हुआ है, बाद वाला y2 माइनस हुआ है, तो बाद वाला मतलब मैं, और वो भी x के साथ y के साथ j के साथ, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 माइनस 2i कैप प्लस 5 माइनस 3j कैप प्लस ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 3j कैप और 2 माइनस 5k कैप, और ये वेक्टर मिल गया मुझे ए बी, ये ए बी वेक्टर हो गया 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ऐसे इस वेक्टर को लिखते हैं। यहीं पे अगर हमसे कहा जाए कि लिखो आप यहाँ पे वेक्टर बी ए, तो हम लोग क्या मानेंगे, बी ए, बी से ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर, तो फाइनल पॉइंट ये वाला है, तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 6i कैप प्लस 3 माइनस 5j कैप प्लस 5 माइनस 2k कैप, और ये हो जाएगा माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और एक सोचने वाली बात है, ए बी वेक्टर का उल्टा ही तो बी ए वेक्टर होगा। ए बी वेक्टर इधर है और बी ए वेक्टर इधर है, डायरेक्शन ही तो उल्टा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर डायरेक्शन उल्टा है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, इस वेक्टर को मैं ए बी, बी ए को मैं ऐसे लिख सकता था ना, बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। अगर ऐसे भी करेंगे तो देखो डायरेक्ट यही आंसर मिलेगा, बी ए माइनस ए बी अगर करेंगे यही तो मिलने वाला है, मतलब बी ए इक्वल टू क्या, सॉरी बी ए इक्वल टू माइनस ए बी अगर करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे हुआ तो ये इसका उल्टा वेक्टर है। तो अगर हम लोग एक वेक्टर लिख पाते हैं तो उसका उल्टा वेक्टर भी लिख सकते हैं माइनस साइन लगा करके। तो ये वेक्टर लिखने का तरीका है अगर हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो। और ये आखिर कैसे आया था वो भी मैं बता चुका हूँ कि ये कोई 2 वेक्टर या 3 वेक्टर, अगर ये 3 कोऑर्डिनेट है आई जे के, तो आई का डायरेक्शन का एक वेक्टर, जे के डायरेक्शन का एक वेक्टर और के डायरेक्शन का एक वेक्टर, 3 वेक्टर से मिलके ये वेक्टर बना है। वैसे ही यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन का एक वेक्टर और वाई डायरेक्शन का एक वेक्टर, 2 वेक्टर से ये मिलके बना है। ठीक है ना। और 2 वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस वाई, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका लेंथ आ गया, और हमको इस डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर लिखना था तो मैंने x2 माइनस x1 i कैप कर दिया। वैसे ही यहाँ पे मुझे लेंथ मिल गया, इसका हो गया y2 माइनस y1, अगर इस डायरेक्शन में मुझे वेक्टर लिखना है तो y2 माइनस y1 j कैप कर दिए। तो ये वेक्टर हमने बना दिया अपने से इस पॉइंट की बेसिस पे। अब इसको अब देख के हमको पता चलता है इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर। तो इसी वजह से इस तरीके से ये सब चीजें होता है। अब हम लोग बार बार ये तो चीज नहीं करेंगे कि सारा कोऑर्डिनेट बनाएंगे फिर उसको जो है हम लोग माइनस करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा सीधा करेंगे, हमको पॉइंट दिया हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल आई, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, सबको करके ऐड कर देंगे। तो ये तरीका है करने का। आई होप ये वाला बात समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग एक वेक्टर को लिखते हैं। बाकी ये वेक्टर अगर हम लोग लिख लिए तो इसका यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वेक्टर आ गया ए बी, अब मैं अगर चाहूंगा इस ए बी का यूनिट वेक्टर लिखना, जैसे मैं चाहता हूँ ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना, ठीक है, ए बी का यूनिट वेक्टर, तो हम लोग ए बी के ऊपर में कैप लगा देंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी का यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं हम लोग, तो ए बी का पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि 16 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया, √29। अब मैं लिखना चाहूंगा इस वेक्टर को, अगर इसका यूनिट वेक्टर ए बी का, तो ए बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे ए बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4i प्लस 2j माइनस 3k, और यहाँ पे हो जाएगा 29 इसका मैग्नीट्यूड।
अब इस डायरेक्शन में अगर मुझे और भी कोई वेक्टर लिखना है तो अब मैं फटाफट इससे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और कोई नया वेक्टर भी बना सकता हूं अगर हमसे पूछा जाएगा तो इस तरह से हम लोग जो है एक वेक्टर लिखना सीखे, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर लिखना सीखे। उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में अगर चाहेंगे कोई वेक्टर लिखना तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर मुझे बोलेगा कि भाई लिखो इसमें जो है इसमें इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लिखो, ए बी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लिखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा 10 मीटर पर सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर सेकंड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक एक्सीलरेशन वेक्टर। जैसे हमसे कहा जाए राइट ए वेक्टर, यहाँ बोला कि एक्सीलरेशन वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड है मैं लिख लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है एक्सीलरेशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। और ये अब ये वेक्टर का वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। इफ डायरेक्शन इज अलोंग ए बी, अगर इसका डायरेक्शन ए बी की तरफ है तो हम लोग बहुत सिंपली इसको काम करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ए वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ए बी यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 20√29, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके जो है फाइनली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लिख सकते हैं इसको 40i कैप प्लस 20j कैप माइनस 30k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन √29, ये हो गया ए वेक्टर। तो ये लिखने का तरीका है।